हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित सिंह विज्ञान के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10 और 11th की कॉमन चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा, एंड चूंकि इस वीडियो को बनाते वक्त मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, तो मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछता रहूंगा, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला वर्ड है कंट्रोल। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ कंट्रोल? नियंत्रण। नियंत्रण यानी कि पकड़। जैसे कि अगर हमारे सामने कोई चीज दे दी जाए और वो लोग कहे कि यार इसको बड़ा बैलेंस करके रखना या इसको अच्छे से रखना, गिराना मत, तो हम क्या करते हैं कि कंट्रोल में उस चीज को रखते हैं कि ताकि वो चीज बैलेंस रहे। तो यानी कि कुल मिलाकर के इसका मतलब हुआ नियंत्रण। और नियंत्रण तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उसके साथ जो अंग, जिस चीज से हमने उसे होल्ड करनी है, वो अंग उसके साथ कोऑर्डिनेट ना करे। पूरा अगर हम रफ आइडिया में बोले तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कि जैसे किसी चीज को कोई काम करना है और अगर हमारा ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और ब्रेन में वो चीज हमने फीड कर दी है कि जैसे ये चीनी है, ये आटा है, ये सब्जी है, मुझे लेके घर जाना है, तो हम उसको प्रॉपरली होल्ड करते, अगर कहीं गिरने वाला होता है तो हम उसको नीचे से हाथ दे देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाता है, तो हमारे बॉडी की कंट्रोल हमारे ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से, या हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन के कंट्रोल से निर्धारित होती है। तो इसको जानने के लिए हम लोग ये भी जान सकते हैं कि जो पूरी बॉडी है, पूरी दुनिया है, जो पूरा अखिल ब्रह्मांड है, इसमें दो तरह के जीव पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जाहिर सी बात है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले प्लांट्स की बात आएगी। क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? अब चलिए उसको हम बताते हैं कैसे। सबसे पहले उसमें जरूरी चीज जो है वो ये है कि हम पहले ये जाने कि रिसेप्टर्स क्या है। कहते हैं कि रिसेप्टर का मतलब ये होता है कि जो चीज पर्टिकुलर किसी एटमॉस्फेयर में जाकर के किसी इंडिविजुअलाइज चीज को, किसी एकाकी चीज को अपना पूरा एनर्जी देती हो, मतलब उसके तरफ रिस्पांस देती हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि ये स्किन है, तो स्किन एक क्या है? रिसेप्टर है। क्यों रिसेप्टर है? कि अभी कोई थप्पड़ मारेगा, चींटी काटी, कुछ भी काटा, हम तुरंत मरने लगते हैं। यानी कि स्किन भी एक रिसेप्टर है, आई भी एक रिसेप्टर है, नोज भी एक रिसेप्टर है। कैसे? कि अगर हम किसी चीज को अगर सेंस करते हैं तो उसमें नोज का बड़ा रोल होता है। हम सेंस ऑर्गन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। किसी ने कहा कि अगर भाई हमने एक गैस कमरे में लीक हो रही है तो हमारा नोज तुरंत उसको डिटेक्ट करता है, कहता है यार कुछ स्मेल कर रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में भी सेंस ऑर्गन होते हैं अलग अलग सिचुएशंस को सेंस करने के लिए। तो प्लांट में भी ऐसा होता होगा। प्लांट को कैसे पता पड़ता है कि जो एक गमला है, जिस गमले में वो पौधा लगा है, वो पौधा का जड़ नीचे ही जाएगा? ये भी एक क्वेश्चन। यानी कि कोई तो रिसेप्टर ऐसा होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी उस प्लांट के अंदर में। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि टच मी नॉट, मिमोसा पुदिका, जिसका बायोलॉजिकल नेम, सॉरी बोटैनिकल नेम, वही बात है। तो टच मी नॉट एक ऐसा प्लांट है, आप छुओ यूं सिकुड़ गया। क्यों? क्या हुआ भाई उसके अंदर में? कुछ तो होगा। कोई रिसेप्टर्स ऐसे जरूर होंगे जो उसको टच करते वक्त वो ऑटोमेटिकली अपने आप को श्रिंक कर लेता हो। कोई तो ऐसा रिसेप्टर कि मैंने ऐसे आपको फेंका, आपने अपनी आई को ब्लिंक कर दिया। कोई तो ऐसा रिसेप्टर है कि किसी ने आंख में टॉर्च मार दिया, आप आंख बंद करने लगे। कोई तो ऐसा रिसेप्टर होगा कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं या कोई चीज हो रही है तो हमारी आंख के सामने कोई चीज उड़ती आती है, हम आंख बंद कर लेते हैं। ऐसा होता है, ये डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम प्रेस लेते हैं और प्रेस को अंदर रख चुराने की कोशिश करते हैं। फिल्मों में आपने देखा हो, एक सीन था चुप चुपके में, कहता है कि चाचा आए हो तो कुछ तो लेके जाओ, तो उसमें गर्म प्रेस रहता है, उसको चुराने की कोशिश करता है और उसके बाद जो उसका सीन होता है आपने देखा हो। तो हीट भी एक सेंस है। मतलब अब जैसे आपने देखा होगा कभी हमें चोट लगता है, हम पैर पीछे कर लेते हैं। हाँ, होता है ना? कि ऐसा थोड़ी होता है कि पैर फोड़ने के बाद उसमें पैर और मारते हैं। नहीं, गर्म चीज छूते ही हमारा हाथ ऐसे हो जाना। गर्म चीज छूते वक्त, आप सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दें, इस समय मैं लाइव भी हूं और आपके लिए रियल मोड में भी हूं और वर्चुअल मोड में भी हूं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब बच्चे जो इस वीडियो को फर्दर देखेंगे आने वाले समय में, तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि
सर के पास कुछ लोग थे और समय आने पर मैं आप में से किसी एक को बुलाऊंगा भी इस वीडियो में बोर्ड पर, जो आकर के मेरे बताए हुए प्रश्नों को मेरे सामने करके दिखाएंगे, ताकि इस लेवल पे ट्रस्ट यूट्यूब पे कोई बनाया नहीं अभी तक। तो आज जो चीज़ शुरू हुई है अभी अंत तक जाएगी। जैसे आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप लाइव आओगे, पूरी दुनिया देखेगी। आज 100 लोग देखेंगे, एक समय के बाद 10 लाख लोग देखेंगे। आप भी थे उस वीडियो का हिस्सा। तो रेडी? तो देखिए अब दो चीजें इसी के लिए, ये रिसेप्टर हो गया। रिसेप्टर का हिंदी मतलब किसी चीज को रिसेप्ट करने वाला, मतलब उसको फील करने वाला। कई तरह के रिसेप्टर हो सकते हैं, इवन ये फिंगर भी रिसेप्टर्स है ना। कोई चीज को आप टच करते हो तो आपको फील होता है ना, आपने टच किया। तो प्लांट में भी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स, अब देखिए दो चीजें यहाँ पे, एक पैरेलल एक वर्ड और आता है स्टिमुली। कुछ स्टिमुली पढ़ते हैं, कुछ स्टिमुलाई पढ़ते हैं। अब दो चीजें एक साथ चल रही हैं। ये वो चीज है, ये वो फैक्टर है। इस फैक्टर को हम क्या कह सकते हैं? या तो ये लाइट हो सकता है, या तो ये वाटर हो सकता है, या तो ये हीट हो सकता है, या तो ये कोई केमिकल हो सकता है, है ना। और रिसेप्टर प्लांट के अंदर में जो इन चीजों को डिटेक्ट करता हो, यानी कि आप देखो, अगर हम इसको सरल भाषा में कहें, अगर कोई आपसे पूछे कि ये स्टिमुली क्या है, तो स्टिमुली आप कहेंगे वो फैक्टर है। वो फैक्टर है जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों समझ रहे हैं सब? जैसे मैं ये कहूं कि सूर्यमुखी का फूल है, सनफ्लावर है, सन को देखते ही इसे गोल गोल घूम रहा है, क्यों? कोई तो ऐसी चीज होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट है, तो लाइट को रिसेप्ट करने के लिए उसमें जो चीज होगा उसे हम कहेंगे फोटो रिसेप्टर। क्या कहेंगे? क्लियर है? लाउड लाउड बोलिए। फोटो रिसेप्टर। क्या हुआ? फोटो रिसेप्टर। या तो फोटो रिसेप्टर का मतलब हुआ जो फोटो को रिसेप्ट कर रहा है, यानी कि लाइट को रिसेप्ट करने वाला कोई फैक्टर है। प्रत्येक प्लांट में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये वही फोटो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करके मूवमेंट शुरू करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट कॉल्ड, तो आप बोलेंगे ट्रॉपिज्म। अलग अलग तरह से, जैसे एक पौधा है, उसके हाथ पैर आंख नाक कान फेफड़ा तो है नहीं, उसका इंडिविजुअलाइज हमको 3 चीज दिखता है, रूट स्टेम एंड लीव्स, इसके अलावा चौथा कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं कि केला उड़िया के दूसरे डाल पे चला जाए, या उधर धूप है तो थोड़ा सा केला शर्मा गया कि नहीं भाई हम तो धूप झेलेंगे, हम तो काले हो जाएंगे, हमको तो पीला रहना था। आप समझ रहे हैं बात? तो पौधे का भी अपना एक अलग नेचर होता है, रिसेप्ट करना। इन दिनों तो बड़ा आप समझ रहे हैं, कंपनी का भी एक वर्ड आ गया कि फेयर वर्ड यूज नहीं करना है। तो गोरा एंड लवली कंपनी मान लीजिए, ऐसा है, गोरा बोल सकते हैं हिंदुस्तान। तो वो क्या दिखा रहा है कि भाई हम में भी फोटो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अगर लाइट डिटेक्ट नहीं होता, अगर हम फील नहीं करते, तो पसीना आता कैसे? काले कैसे न लगने लगते? कैमरा कमा लेने तो बैगनी लगने लगते हैं। एक अलग प्राणी। अब जैसे वहां से हमारे परम प्रिय सिंह साहब हैं, इन्होंने आज कहा कि पहले ही कौन गोरे थे। मैंने वही जो पिछली वीडियो बनी थी ना, कि जिसमें पुराने शिक्षक वर्सेस नए शिक्षक, तो हमारे गांव के माननीय रंडर चाचा, उनकी याद आ जाती है। इनार पे झांक करके देखते थे, कुआं में झांक कहते थे बड़ा गहराई, पर तो कुआं है तो गहराई तो होगा ही। वाकया कुछ ऐसा हुआ, पापा बताते हैं कि 1978 या 76 में उनकी शादी हुई। तो शादी हुई तो भाई उस जमाने में घड़ी और रेडियो और साइकिल, ये 3 चीज का बड़ा क्रेज था। संजोग से तीनों पा गए। अब पा गए तो उसके बाद क्या था भाई, घड़ी देखने आता नहीं था, साइकिल चलाने आता नहीं था, रेडियो में बैटरी नहीं थी। सिचुएशंस देखिए। तो साइकिल पे उसको बांध करके रेडियो को, और साइकिल चलाने नहीं आ रहा, साइकिल और घड़ी ये सारा कॉम्बिनेशन लेकर चल पड़े। तो आप जैसे नए उम्र के जो बच्चे थे वो पहले ही से रेडी थे। उन्होंने बोला और चाचा टाइम क्या हो रहा है? बोले रुक रुक समझ रहे हैं। तो घड़ी देखना शुरू की, उनको देखने तो आता नहीं था, और सडनली उसमें सेकंड की जो सुई होती है वो चलती रहती है। तो उसको रुकने का ये इंतजार कर रहे थे कि रुके तो बताएं कि टाइम क्या हुआ है।
इस चक्कर में वो 20 फुट खाई में गिर गए, दांत हाथ पैर सब उनका टूट गया। तो जब माननीय माता जी पिताजी उनको जब निकाले बाहर, 2-4 पड़का जब उनको पड़ा, गाल को बढ़िया से दिए, तो पूछे क्या कर रहे थे, कहे कि हम टाइम तो समझ गए थे लेकिन एक सुइया नहीं रुक रही थी, रुकती तो हम टाइम बताते उनको पूरा। आप समझ रहे होगा, मतलब वो ऐसे कैरेक्टर थे कि एक बार नागिन मूवी शादी में किसी के चल रही थी, तो जब हीरोइन जब सांप ऐसे बनती है तो लाठी उठा के पूछ दिए पूरा मशीन। जो मशीन वाला था वो जब आया तो उनसे कहा क्या यार ये तो बर्बाद कर दिए। तो बोले बर्बाद कहाँ किए, अरे किंग कोबरा था, सबको डस लेता, सबको बचा लिए। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर थे। तो देखिए अब रिसेप्टर्स की बात करते हैं। रिसेप्ट करना मतलब वो चीज को महसूस करने वाला, ठीक है। स्टिमुलस वो फैक्टर, बिना फैक्टर के कोई चीज रिसेप्ट करेगा कैसे। अब अगर मैं ये कहूं कि अगर धूप हो ही नहीं, सनफ्लावर किधर जाएगा, तो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जैसे ही वो सूर्य को उगता हुआ देखता है तो उसके अंदर के रिसेप्टर्स जाग उठते हैं। क्यों जाग उठते हैं, ताकि वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सके। तो ओवरऑल 3 वर्ड्स इसमें कॉमन आप पाएंगे, स्टिमुली, रिसेप्टर एंड ट्रोपिज्म। अब ध्यान दीजिए एक वर्ड आया ट्रोपिज्म, ये तो आप समझ गए ना। अब सोचो कि कोई ऐसा भी तो प्लांट हो सकता है कि जिसके लिए टच ही रिसेप्टर हो, टच छुए और वो शर्मा गया, ऐसा भी तो हो सकता है। हम आए, वो शर्माए और वो चले गए, ये हुआ। तो ये टच है। इस रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर। क्या कहते हैं, थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर का मतलब होता है वह रिसेप्टर जो टच के प्रति डिटेक्शन देता है प्लांट को कि कोई मुझे छू रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन और भी उठता है, नई नवेली दुल्हन तो है नहीं टच मी नॉट फूल कि देखते ही मुरझा गए। अब क्या ऐसा फैक्टर है कि वो मुरझा गए, तो उसका कारण आप बताएंगे कि जैसे हमें कोई अनवांटेड टच करता है तो हम अपनी बॉडी को ऐसे कर लेते हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा, गुड टच बैड टच, लड़के लड़की सभी सामने। तो शरीर जो है ये बेवकूफ नहीं है, ये समझता है कि कैसा टच है। तो प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मे बी जब वो अपने आप को श्रिंक करता है तो शायद उसे ऐसा लगता है कि कोई मुझ पर अटैक कर रहा है, शायद उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज उसे मारने की कोशिश कर रही है, तो वो अपने आप को समेट लेता है। नहीं होता है जब आप डर जाते हो तो यूं सिकुड़ के बैठ जाते हो, है होता है ना ऐसा। भूकंप वगैरह आता है तो हम लोग करते हैं ना, क्यों, चीजों को सेंस करते हैं। तो 2 वर्ड क्लियर है, स्टिमुली। स्टिमुली क्या है, फैक्टर। क्या है, हर वो फैक्टर जिसके प्रति प्लांट एनिमल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें हम स्टिमुली कहते हैं। यानी कुल मिलाकर द फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज नोन एज स्टिमुली। अर्थात वातावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वह चीज जिसके प्रति जीव जंतु नर मादा स्त्री पुरुष बाल बच्चे सभी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया है, न्यूटन का एक लॉ था। अब क्रिया क्या है कि सूर्य ने अपनी लाइट दी, ये सूर्य की क्रिया थी, और सनफ्लावर उसके तरफ घूम गया, दैट इज प्रक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया हम दोनों में चलता है। हम बॉल को जितना तेज जमीन पे पटकते हैं बॉल उतनी तेजी से ऊपर जाता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया। इसका मतलब ये है कि सनलाइट का ज्यादा इंटेंस होना भी जरूरी है। बहुत पहले बायोलॉजी में एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा था, इसी साल पढ़ा था हमारी कुछ वीडियोस में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए हम इस चैप्टर से टच कर रहे हैं कैसे। एक बच्चा मिलता है, वो कहता है कि सर हम जहां खड़े हैं वहां पर पिछले कई हफ्तों से धूप नहीं हुआ, तो क्या फोटोसिंथेसिस बंद हो गया है? क्या लगता है आप में से कोई बताएगा कि क्या लाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है? मतलब सुबह के समय क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा अगर धूप नहीं होगा तो? सर होता है एनवायरमेंट हीट के थ्रू, इन्वायरमेंटल हीट के थ्रू। इवन फोटोसिंथेसिस को एक्टिवेट करने के लिए 100 रुपया वाला जो गांव में का एकदम मस्त वाला बल्ब होता है उस पर भी देखा गया है। तो कहने का मतलब उसके लिए हीट फैक्टर है, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, एंड दैट हीट एनर्जी एक्साइट्स द केमिकल ऑफ द लीव्स एंड इट कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब बड़ा सीधा सा लॉजिक है, लाइट बिकम्स हीट, हीट बिकम्स केमिकल एनर्जी, एंड दिस कॉजेज एक्साइटमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट व्हिच कॉजेज द फोटोसिंथेसिस। ज्यादा अंग्रेजी हो गया था। मैं कहने का मतलब बड़ा देसी में कि एनर्जी न तो क्रिएट होती है
नहीं डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। आप समझ रहे हैं ना? सो अब देखिए, स्टिमुली हो गया, यहाँ आपके रिसेप्टर्स हो गए। अब रिसेप्टर को टच को जो किया हमने उसको कहा थिग्मो रिसेप्टर। अब वाटर की बात करें, वाटर को डिटेक्ट करने वाला हाइड्रो रिसेप्टर। अब हाइड्रो का मतलब आपको पता है पानी, उसी प्रकार से अगर केमिकल की बात करें तो केमो रिसेप्टर। सही है? बात समझ रहे हैं? प्रत्येक चीज में नाम का पहला अच्छा रह रहा है, केमो रिसेप्टर, हाइड्रो रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, है ना? क्लियर? और कुछ है इसमें क्या? लाइट हो गया, वाटर हो गया, केमिकल हो गया, हीट एंड फोटो रिसेप्टर कैन बी सेड कि हाँ ये दोनों चीज है। तो हम लोग इस चीज को जानते हैं। अब ये स्टिमुली क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, और ये रिसेप्टर क्या हो गया जो इस फैक्टर को डिटेक्ट कर रहा है। तो चलिए अब इसमें दो टर्म्स हमारे आते हैं। इसमें दो टर्म्स आते हैं। जो ये चीजें हैं ना, ये ज्यादा इफेक्ट करती है, बनावट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स ऐसे हैं, एससी वर्मा सर तो बच्चों से बात करते हैं, मैंने उनकी लिटरली वीडियो देखी है। हम लोग कैमरा देख रहे हैं, वो बच्चों को देख रहे हैं, तो हमको दिखाना किसको? आप लोगों को ना, किसको दिखाना है? यहीं पर जब हम आपके सामने रह करके बनावटी हो गए तो फिर काहे का सुमित? जो मैं वीडियो में हूँ वही मैं लाइव होना चाहिए मुझे। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं। एक बड़ा सरलतम वर्ड है, आपसे कई बार पूछता है बच्चों ये क्या है, जरा देखिए नाम को ध्यान से देखिए। तो हमने बताया एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे हम एनिमल हो या प्लांट हो, तो जरूर कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे अंदर होंगे जो पर्टिकुलर सिचुएशन पे उठ जाते होंगे, बैठ जाते होंगे। अब इसको सरल भाषा में ये कहें कि वी आर इन द मूड ऑफ रोमांस। हम जा रहे हैं, फिल्मी गाना तुझे देखा तो शुरू है, और अचानक से वहीं पर एक दांत होते निकाल करके चुड़ैल आ गई। गाना की सिचुएशन पूरा चेंज, गुमनाम है कोई, बदनाम है। अब आप देखिए सिचुएशन देखिए। अब वो जो ये हीरोइन को यूं फंसा करके जो उसने रोमांस का त्याग सामने स्टूडेंट देख लिया, उसको पटक करके भाग गया था। सो आप इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि सिचुएशंस के हिसाब से आदमी रिएक्ट करता है। उस समय जिस समय वो उसे प्यार कर रहा था, उसके साथ खेतों में सरसों में लहराते हुए गाना गा रहा था, एकदम से गोश्त को देखते, चुड़ैल को देखते ही गाना ही बदल गया उसका, वो भी बदल गया भाई। तो सिचुएशन देखिए क्या है, हार्मोन पर्टिकुलर टाइम। अब कोई हमें थप्पड़ मारे जा रहा है, हम उसको देख के गाना गा रहे हैं, एक बेग गाना गा रहे हैं, बादशाह का गा रहे हैं, हनी सिंह गा रहे हैं। सिचुएशन आया आपके लाइफ में, लेकिन आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो? बिल्कुल उल्टा। तो लोग कहेगा पागल है, दिमाग नाम का चीज नहीं, वो उसको मार रहा है या आइसक्रीम खा रहा है और मार रहा है। क्या है ना, अभी प्यार मोहब्बत वाला हार्मोन अंदर में निकल रहा है, तो लतियाओ जितना लतिया से। आदमी भी अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आपको रुई का गद्दा समझ के ढूंढ डालेगा एकदम पूरा। आपने देखा होगा, ये एक लाइव सिचुएशन होता है। गलत समय पे गलत हार्मोन, अगर अब जैसे देखिए कोई आदमी मैं लहरा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ऐसे कर रहा है, ये वो जा रहा है, और अचानक से कोई आदमी पीछे से एकदम से उसको पकड़ू। अब वो जो कलेजा जो है उसका दांत प्रीमोलर और मोलर के बीच में आके अटक जाए, कलेजा ऐसे पकड़, अब ऐसे ही करते हैं, ये तरीका है। दोस्तों किसी शायर ने क्या खूब कहा कि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पे, ये याद रखिए। दोनों बताकर नहीं, कोई पीछे से ही आता है देख चला जाता है, शाबाशी भी और चोट भी। तो अलर्ट रहा करिए, ये मजबूत रहना चाहिए। सही है? तो कहने का मतलब है कि वो कौन सा चीज था, इतनी सारी बकवास के बीच में एक बात आपने नहीं पकड़ा कि मैंने ये कहा कि वो कौन सा सिचुएशन होता है जिसपे हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी में कुछ केमिकल्स होंगे, वो केमिकल्स
जो पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते होंगे, निकलते होंगे हमारी बॉडी में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो प्लांट में भी ऐसा होता होगा। तो प्लांट के हार्मोन को क्या कहते हैं? पहले यही क्वेश्चन होता है, व्हाट इज अ प्लांट हार्मोन? तो हार्मोन को हम लोगों ने दो भाग में बांटा, ये था प्लांट और ये है एनिमल। तो लेट अस स्टार्ट विद प्लांट। तो प्लांट हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स, the hormones which are secreted in plants is known as phytohormones. मिस्टर आपका भी है, क्लास 11th 10th कंबाइंड है ये टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप में भी है। So don't think that you are studying in 11th and 12th and 10th. Sometimes your topic belongs to the ability of thinking what you have. This is a common topic, nobody can ignore it. कोई इसे बदल नहीं सकता, अंग्रेजी ज्यादा हो जाती है, हो जाता है। तो बड़ा सिंपल है। अब चलो हार्मोन को भी डिफाइन कर लेते हैं। क्या है ये? इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, इट इज अ केमिकल, हम कह सकते हैं बायोकेमिकल। बायोकेमिकल क्यों कह रहे हैं बच्चों? बायो वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि जीवन से जुड़ा है। अब ऐसा नहीं आ रहा कि हमें गुस्सा नहीं आ रहा तो बाजार से एक इंजेक्शन लेके गुस्सा वाला इंजेक्शन लेंगे, खुशियों वाला इंजेक्शन लेंगे, कि मेडिकल स्टोर पे गए, भैया हमको आधा घंटा हंसना था, इसका कोई इंजेक्शन दे दीजिए, या भैया हम किसी को जा रहे हैं धोने के लिए, बहुत लतेड़ के मारेंगे, इसके लिए कोई ऐसा इंजेक्शन दीजिए आधा घंटा तक कंटिन्यूअस लतिया। ऐसा नहीं कि किलो के हिसाब से इंजेक्शन आप लेकर के अपने घर में रखें, ये सिचुएशन के हिसाब से हमारी बॉडी खुद ब खुद देती है, तो प्लांट्स में भी देती है। तो क्या है ये? एक बायोकेमिकल, किस लिए? फॉर परफॉर्मिंग टास्क, फॉर परफॉर्मिंग टास्क और कोऑर्डिनेट विथ सिचुएशन। कोऑर्डिनेट विथ सिचुएशन अर्थात परिस्थिति के हिसाब से कोऑर्डिनेट करने के लिए। गुस्सा आया है तो गुस्से वाला हार्मोन, प्यार आया है तो प्यार वाला हार्मोन, सेक्स के लिए सेक्स वाला हार्मोन, हर चीज के लिए इंडिविजुअलाइज्ड हार्मोन। वो हार्मोन क्या है? एक बायोकेमिकल है। क्या है? बायोकेमिकल। वो बायोकेमिकल क्या करता है? टास्क को परफॉर्म करता है। टास्क मतलब क्रियाकलाप, काम करना, परफॉर्मिंग के लिए होता है। और क्या करता है? कोऑर्डिनेट विद सिचुएशन, यानी परिस्थिति के हिसाब से एक्ट करने के लिए। कोई हमें मार रहा है तो हमें गुस्सा आएगा, वहां पे हमारा हार्मोन अगर नहीं निकला तो मीन्स कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। फैक्ट है ना? तो ये क्लियर है। तो एनिमल के हार्मोन्स तो सब जानते हैं, हार्मोन्स ही कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसको बना करके हम कहते हैं एनो हार्मोन, तो एनो का मतलब एनस होता है, तो एनस का हार्मोन हम पढ़ा रहे हैं, एनिमल्स का पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोल। हाँ जी, कुछ भी। सर जैसे अगर कोई बाहर का मेरा दोस्त मुझको मारे तो मुझको गुस्सा आएगा, लेकिन घर में मम्मी पापा एक पड़ा था हमारे, तो मुझे गुस्सा नहीं, मुझे रोना है। तो वो भी तो सिचुएशन है, कोऑर्डिनेट विद सिचुएशन। आप जान रहे हो कि हमारे बाबूजी हैं, नहीं तो उठा के पलट करके आप जब गुस्सा आएगा तो दोनों फटाफटी होगी, और फिर रोटी स्तर पे युद्ध होगा कि भाई रोटी तो तुम मेरा खाए और तुम मार रहे हो हमको, फिर पापा पटक के चढ़ बैठेंगे। ये भी तो सिचुएशन है। मतलब आपका हार्मोन, अब देखिए, अब इसको मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ। आप हैं, आप सभी लोग में से कोई भी है, समझ लो मैं खुले में बोल रहा हूँ, कोई मेल फीमेल है, अब वो बड़े एकदम चित्रहारी माहौल में वो चल रहे हैं, एकदम दोनों एक दूसरे को मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया। अब ये गाना चल रहा है, इसी बीच में बाबूजी लाठी लेके आ गए, तो तू कौन, तेरा नाम क्या, तुरंत सुन। ये सिचुएशन के हिसाब से भाई बहन फैक्ट है, क्योंकि लाठी का डर ने हार्मोन पूरा चेंज कर दिया। अब इस समय जो रोमांस का हार्मोन था वो बैठ गया, अब पिता के डर वाला हार्मोन जारी हो गया। आप तुरंत करें, ये यही एक बालिका बाबा फंसी हुई थी और इसको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, कहाँ जा रही हो बताओ? नहीं पापा आगे सही से बताओ कहाँ गए तुम्हारा? उसके बाद वो खुद कंफ्यूज की, तो हमको खुद ही लाया था, ये मेरा घर क्यों पूछ रहा है? ये एक परिस्थिति है, समझ गया बात को? दोस्त मार रहा है या कोई गैर मार रहा है तो उसके लिए आपने एक सीमाएं तय की हैं कि बेटा तू मेरा दोस्त है, तू मेरे से बात कर, मजाक कर, ये कर, वो कर, हाथ मत उठाना।
या माँ की गाली मत देना। आपने माइंड को सेट कर दिया तो आपका ब्रेन उस पर ही कोऑर्डिनेट करेगा। उस लिमिट को उसने जैसे ही क्रॉस किया तो आपका हार्मोन अपनी लिमिट क्रॉस कर देगा और उसके बाद आप उनका जो है एकदम पुदीने की चटनी बनाएंगे एकदम आराम से कूट कूट के। क्योंकि कोई नेवर क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। वो जो कहते हैं ना LOC, हमारे ब्रेन का भी एक कंट्रोल का एक लाइन होता है। कोई चीज़ बार 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 आपको कोई कहेगा तो आप इरिटेट होते हो, इरिटेशन की वजह से वैसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में निकलते हैं, आप अनयूजुअल अटैक करते हो, अनयूजुअल तरीके का आपका इंटरेक्शन उसके साथ हो जाता है। मैंने कुल कहने का मतलब है, मुझे कोई एक बार देखा, कहा करिया है, हम बोले हाँ नहीं है। अरे तू करिया है, तो बोले हाँ है। अरे तू बहुत करिया है, बोले हाँ बोले। अबे तुम कुत्ते से भी ज्यादा काले हो। अब ये पानी LOC हो गई। मतलब मैं मान रहा हूं मैं काला हूं, लेकिन करते करते कौआ और कोयल और कुत्ते तक पहुंचा दिए तो दिक्कत है। तो LOC क्रॉस हो गई। उसके बाद फिर करना कुछ नहीं है। वैसे लोगों के लिए छोटी गंगा बनी है, उनको उठा के फेंक देना। आप समझ गए सिचुएशन ना। तो हमारे माननीय पीयूष सिंह का एक मतलब इसमें एक छोटा सा प्रश्न था कि सर दोस्त मारता है तो गुस्सा आता है, पापा मारते हैं क्यों नहीं आता है? ऐसा है, पापा मारते हैं तो भी गुस्सा आता है, लेकिन दरअसल में एज और माइलेज की वजह से आप शांत रहते हैं। होता क्या है ना कि बच्चा इतना छोटा है और पिताजी ऐसे बाकासुर की तरह करे, काट डाल। अब उसका सिचुएशन ये कि उनके फेफड़े तक तो उसकी हाइट है, तो आधा तो वैसे ही सोचने लगा कि बेमतलब हम बोलेंगे तो हमें कूट देंगे हम। और अगर बचा खुचा उसके बाद जब वो ये लेवल पे आएगा तो पापा ऐसे नहीं बोलेंगे, पापा कहेंगे देखो हद मत पार कर। तब था औकात में रहो, अब बोला हद मत पार करो। ये सिचुएशन देखिए, पिताजी भी बदल जाते हैं। अब बच्चा कमा रहा है, कुछ गलतियां कर दिया, चलो ठीक है बड़ा हो गया, मैच्योर है, करते हैं, होता है, उसी में 4 लोग हैं उसके साथ लगे रहते हैं। हाँ माता, उसमें एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आपकी माता भी रोल प्ले करती है। माता तो गजब का रोल प्ले करती है। पिताजी पूरा गुस्सा में आज कहाँ उसको देख लेंगे, माता क्या देखिएगा, क्या देखेंगे? देखना क्या है, स्टार प्लस है क्या है? बच्चा है, नादानियां करता, आप भी किए होंगे। पिताजी अपने बच्चे में, हाँ जी हम भी इस उम्र में कुछ तो किए थे। दोनों आपसे डिस्कशन में लग गए, सिचुएशन चेंज। तो माँ भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। समझ रहे हैं बात? एक लाइव क्लास होनी कैसे चाहिए, कैसे इस समय इस वीडियो को देखने वाला कोई बच्चा ये जाने कि सुमित सर हमसे कनेक्टेड हैं, तो उसके लिए मेरे माइंड में ये प्लान आया कि चलो कुछ लाइव करते हैं। मतलब कुछ बच्चे आप ही जैसे बच्चे होंगे ना जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे, कोई अलग तो होगा नहीं। अब जाहिर सी बात है, कोई सब्जी बेचने वाला इस समय में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस तो पढ़ नहीं रहा होगा कि परवल प्लस आलू इज इक्वल टू आलू परवल की सब्जी, LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसा तो है नहीं। समझ रहे हैं सिचुएशन में? तो जो जैसा टारगेटेड ऑडियंस होती है, इस समय भी मेरी टारगेटेड ऑडियंस होगी जो टारगेट करेगी, जो इस चीज को देखेगी। तो बड़ा एक इस पूरी वीडियो को देखने के बाद उनके माइंड में कहा यार बड़ा सही है यार, एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है, तो हम इस बात को मान के चले सभी बच्चे लोग कि जो हार्मोन्स है वो परिस्थिति के हिसाब से ही आते हैं हमारी बॉडी में। इनका लेवल भी सिचुएशन ही तय करता है। जैसे किसी ने आपकी माँ के लिए बुरा बोला तो आपको गुस्सा है, लेकिन वही आदमी जब आपकी माँ को मार दिया तो कितना गुस्सा है। एक्सटेंट देखिए, सही है ना? यानी कि आपके हार्मोन्स का सेक्रेशन भी इस बात पे डिपेंड करता है कि वो परिस्थिति कितनी गहरी है। समझ गए बात को? कोई हमें मारता है, हमें बुरा नहीं लगता, इसके भी पीछे हमारा ब्रेन जान रहा है चाचा है, भैया है, मौसा है, फूफा है, नर है, मादा है, कोई ना कोई तो है। तो जिनको हम पहचान रहे हैं भाई चलो यार ठीक है, बड़े हैं, मार दी मार, ब्रेन मानता है। तो ऐसा नहीं कि मारे उसके बाद तुरंत उड़ के ये तो अगली बार मर में नहीं करे, वो खुद जानेगा, मारेंगे एक पड़ाका तो मार सुता देगा। आपने कभी ऐसे आदमी को नहीं देखा होगा जो जानता है कि आप उसको लतिया देंगे वो आके आपको छेड़े। ऐसा कोई देखा है कि आपने देखा है किसी को जो जानता हो कि हमको आयु स्पीड देंगे और उसके बाद भी वो जाए और उनको छेड़े? तो जानता है कि मार खा जाएंगे बेमतलब का। सही है ना? ये हार्मोन्स हो गए, प्लांट के हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स। अब प्लांट का अलग अलग चीज है। अब देखो ये बहुत सारे हार्मोन्स का नाम बता रहा हूं। पहला ऑक्सीन, दूसरा जिब्रेलिन या जिब्रेलिन जैसा आप पढ़ना चाहिए,
साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, दीज आर 5 फाइटो हार्मोन्स। प्लांट में ही 5 हार्मोन्स पाए जाते हैं। एंड ऑब्वियसली बच्चों प्रत्येक हार्मोन का अपना एक रोल होगा। आप इस चीज को देखिए, जैसे कि एक वर्ड दिया गया है, इसको लिखिए, इसके बाद एक मूवमेंट पे हम लोग चर्चा करते हैं कि मूवमेंट भी कैसा होता है। एक क्वेश्चन आपसे यहीं पर पूछा जा सकता है कि ऑक्सीन क्या है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब लाइव वीडियो रिकॉर्ड होती है, यहाँ कोई नहीं रहता तो भी परेशान रहता हूँ, और अभी भी परेशान है। इसमें कोई किसी को चुट्टी काटेगा, कोई किसी को ऐसे खुलिया रहा, माने किस्तों में बात को रखेंगे, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। 2 शर्मा और वर्मा की जोड़ी वहां बैठी हुई है, वो उसको ऐसे छेड़ रही है, पूछो ना सर से, पूछो ना सर क्या है। अब उसका क्वेश्चन में बदल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो डरी हो। अब वो पूछ रही है कि पानी कहते कि सर पेप्सी चाहिए, ये सर भूख लगी। पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा कि असिस्टेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है अपनी बातों को रखने में। हम यहाँ लगे हैं ऑक्सीन गिबरेलिन में, वो सब अपने में लगे हुए हैं। ए बताओ तुम आज कौन सा पाउडर पोती हो? अच्छा, हमारे घर में ना कैरम बोर्ड का पाउडर था, उसी से नहा गया। क्या कि आजकल नाइसिल डर्मिकुल का बजट ज्यादा है ना, तो मैदा भी पोत लेते हैं। बात तो वही है, गोरे न दिखना है, क्या मतलब, कुछ भी लगा देंगे, कुछ भी बोल देंगे। आजकल टीवी के ऐड से ना लड़के लड़कियां बड़ा इन्फ्लुएंस्ड हैं। जैसे एक आइकॉनिक काजल का ऐड आ रहा है 24 घंटे तक। अब ये देख करके अब उस लड़की को आंसू आएगा तो यही रुमाल ला के फंसेड़ देगी, इसी 2 रुमाल, एक इधर से घुसड़ देगी, एक इधर से की भाई। काजल है, 24 घंटा चैलेंज भी है, उतरना नहीं चाहिए। अंट संट ऐड देखेंगे उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। मैं कितनी बार बोला हूँ कि जितना आदमी अपने लुक्स पे ध्यान देता है, अगर उसका 5% भी सिर्फ वो अपने इंटरनल फीचर्स को बढ़ाए तो उसे लुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने कभी एपीजे अब्दुल कलाम को विको टर्मरिक गिफ्ट में नहीं दिया था। विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक क्रीम होता है ना, ऐड है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता था उनके लिए साइंस की इंपॉर्टेंस है, उनको साइंस इंपॉर्टेंट थी, उनके लिए इन्वेंशन इंपॉर्टेंट थी, उनके लिए डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट थी, उनका देश के लिए कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट था। अभी हमारे लक्ष्य कहते हैं, हमने सपना सेट कर रखा है, सर मैं इतने के बाद केवल मूवीज देखूंगा, या मैं वेब सीरीज देखूंगा, या मैं लाइफ को पूरा एंजॉय करूंगा, एक सक्सेसफुल आदमी बनूंगा, जिंदगी भर नहीं इस 8 to 5 वाले साइकिल में मुझे चलना है। दैट इज अ वेरी गुड स्पिरिट। इवन आई एम इंस्पायर्ड बाय लक्ष्य मौर्य। छोटा सा बच्चा है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, मैं उस चीज को इन्फ्लुएंस्ड हूँ, उससे बड़ा प्रभावित रहता हूँ इस चीज। यार ये चक्की मत बंद हो ना। लास्ट टाइम अभी कल या परसों की बात है, हमारी वाइफ लगी हुई थी समझाने में, सरकारी नौकरी जो होता है जब हो जाएगा ना तो जीवन जो है ये कोरोना चक्र से दूर होगा। हमको लगा कि मेरी माँ समझा रही, फीलिंग नहीं आ रही थी कि पत्नी। फिर हम बोले कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ, हम पैदा हुए, एक नौकरी किए, अपने बच्चों को पढ़ाए, मर गए, जो कुछ किए बच्चों के लिए किए। आज एक कोचिंग चला रहा हूँ, एक ही टीचर सही, मेरे वजह से एक आदमी का परिवार तो चल रहा है। कल ये संस्था बड़ी होगी, 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, तो 20 परिवार मेरे से जुड़े रहेंगे ना। अगर अंबानी से लेके बिरला से लेके टाटा तक अगर सब यही सोच रखते तो फिर कहाँ हमारे पास ऐसा ब्रांड होता है। हम ब्रांड बनना चाह रहे हैं, टाइम लगता है, 50 की एज में भी बन सकते हैं, हो सकता है 10-20 साल लगे, लेकिन 20 साल के बाद जब ब्रांड बनेंगे तो 1 मिनट में उतना कमाएंगे जो मेरी एनुअल इनकम थी, जो हो सकती थी। अच्छे रास्ते पे हम लोग चल चुके हैं। एक इस पे बहुत स्पष्ट उदाहरण है कि आप अपने आप के लिए ना ऑप्शंस मत रखो ज्यादा। सबसे मैं कह रहा हूँ, वीडियो पे भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ऑप्शन लेके मत चलो।
अभी नहीं पढ़ाऊँ तो अभी शाम में खाली हो जाऊँगा, या सुबह में अच्छा यार कल संडे है कल पढ़ लूँगा, या फिर चलो वीडियो ही तो है कभी भी देख लूँगा, या फिर और भी बहुत चैनल है। मतलब आप मल्टीपल चीज़ें अपने दिमाग में डालोगे, दिमाग आलसी हो जाएगा। किसी भी चीज को पाते ही करने की आदत रखिए। अभी आपको पढ़ने का सबसे सही समय क्या है? यूट्यूब पे भरा हुआ है, कितने बजे पढ़े तो कितना याद होगा। एक वीडियो की हेडलाइन थी, इस ट्रिक को अपना लिया तो 90% से कम नहीं आएगा, और वो पूरी वीडियो के देखने के बाद मुझे कहीं नहीं लगा कि उस वीडियो को देख के 90% आएगा। थंबनेल जिसको हम कहते हैं, कुछ भी लिख दो ऐसा कि लोग क्लिक मारते हैं, कट से खोलते भक्त से देखते, उसमें लिख दो रातों रात लौंग का ये उपाय बना देगा करोड़पति, आदमी हाथ में लौंग रखे हुए, अच्छा पर्स में पैसा नहीं, लौंग से करोड़पति, चलिए वीडियो देखते हैं। हाथ में लौंग पकड़ करके 35 मिनट देख लिए, बाद में लौंग चूस के सो गए, क्योंकि हुआ तो कुछ है नहीं। ऐसा हुआ है, रात में इस कोने पे जला दो एक मोमबत्ती, लक्ष्मी माता डायरेक्ट गेट खटखटाएंगे। आदमी मोमबत्ती जला के देख रहा, अच्छा उसी बीच उसके पिताजी गेट खटखटा रहे, आगे लक्ष्मी माता, हाँ रेडी, जाकर के जय हो, तब तक बाप एक था, बाप हो तुम्हारा। देखो वीडियो में इतना डूब गए हो कि बाप को माँ कह रहे हो। कैरेक्टर देखिए, ये लाइन निकल रहा है ना, बहुत ज्यादा प्रायोगिक नहीं बनने की जरूरत है, ऐसा बड़ा आसान है। अगर पूछे पहला हार्मोन क्या है? ऑक्सीन है। अब चलिए इसको हम लोग कुछ पिछली चीजों से कनेक्ट करते हैं। सब इसमें लिख लिया ना सब लोगों ने? प्लीज व्यूअर्स एक स्क्रीनशॉट में। अभी इसमें बड़ा मजा है। कुछ लोग, अभी मैं एक चैनल देख रहा था, तो चैनल पे वो लाइव कमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें वो लिख रहा है सर आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, थैंक यू। कौन सा टॉपिक पढ़ा? तो वो टॉपिक ये भूला गया। क्या यार, कमेंट पढ़ने की क्या जरूरत है? कमेंट वीडियो के बाद भी तो पढ़ा जा सकता है ना, जिस समय जो काम कर रहे हैं। तो वही बात हो गई कि खाते वक्त कोई आपकी वीडियो बना रहा है और आप, अच्छा बस रहने दीजिए, अरे एक पूड़ी, अरे हम इतना ही खाते हैं, माँ कसम इससे ज्यादा कभी नहीं खाया। वो आदमी कम से कम 20 पूड़ी अकेले में खाता, लेकिन कैमरा वाला इसे लगा के, इसे ये हाँ शादी वाला ऐसे लगा करके, अब वो लग रहा है कि कैमरा लेके उसके मुंह में घुस जाएगा। अब वो पूड़ी ऐसे लिया था ना, तो वो पूड़ी उसके यहाँ अंदर जा रहा है ना, इसकी चबा पा रहा है। चल जाते खाने, ये सिचुएशन। इस सबको पैसा दिया जाता है कि देखो जो ज्यादा खाने वाली बात बैठी है उसमें ले जा घुसेड़ दो कैमरा, उसके लेवल से ऊपर ना खाइए। खाना में सब्जी उब्जी घट जाए ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है, शादी विवाह में अगर कोई चीज घट जाएगा तो उसका भी एक तरीका है, कुछ मत करो, इंटरटेनमेंट चला दो वहां पर, जबरदस्त इंटरटेनमेंट, और वहां पे आप क्राउड क्रिएट कर दो, आदमी बोलेगा अरे यार वहां कुछ अच्छा होगा, भाग जाएगा, खाना आपका बच गया। ये भी एक तरीका है। या 2-4 लोग अपना फिट रखो, कहो कि यार खाने के बाद हम तब से खाएं, हमारा तबीयत खराब हो गया है, 2-4-10 लोग के बीच में बोल दे, अपने आप खाना बच जाएगा। ये भी एक तरीका है। हम लोग ऐसा किए हैं, कहीं नहीं होता, हम गए पनीर अगर घटने वाला है तो पनीर तो भाइये नहीं उसमें, तो पनीर, एक पनीर का 20 टुकड़ा हमारी माता जी को अगर काजू बर्फी बांटने के लिए दे दिया जाए, 1 किलो में हमारे ख्याल से 50-60 पीस चढ़ता है, वो 600 लोगों को गांव में बांट देगी। काजू से भी छोटा काटेगी काजू बर्फी को, और फिर लास्ट में कहेंगे गाँव वाला तो बतासा ढूढ़ी क्या नाम है कि लावा खाने लोग, बर्फी लड्डू खाने, मतलब ऐसे लोग बोलने लगेगा। भोजपुरी लिटरली ऐसा होता है, इनको काजू बर्फी खिलाएंगे, वो भी पूरा खिलाएंगे। बजट के हिसाब से गांव में लोग बोल देता है, समझ रहे बात? चलिए अब एक सिचुएशन यहाँ पर है, ये रहा आपका ट्रॉपिक मूवमेंट और ये आपका नेस्टिक मूवमेंट। ये 2 वर्ड है ना? यस सर। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट, यानी कि स्टिमुलस के प्रति, ट्रॉपिक के प्रति मूवमेंट दिखाने वाले फैक्टर्स, जैसे डायरेक्शन हो गया, अब सन है, सन इधर गया। अब जैसे इस पे एग्जांपल ले लो आप, सन की तरफ सनफ्लावर, सही है ना? बेस्ट एग्जांपल। यस सर। ट्रॉपिक मूवमेंट है, सन जैसे जैसे जाएगा ये भी अपना पूरा लगा रहेगा, ये मूव करेगा, ये ट्रॉपिज्म दिखाएगा कि अरे यार आई फॉलो यू, आप जो करोगे मैं आपके साथ हूं।
तो ये शो करता है क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। ये कुछ इस तरह का है। इसको बढ़िया एग्जांपल समझिए, इसका बढ़िया एग्जांपल समझिए। नेस्टिक मूवमेंट, माँ लखैरा बच्चा, माँ कहेगी खा लो, माँ कहेगी पढ़ लो, अरे यार कितना पढ़े, आज किताबों पूरा पढ़ जाए क्या। अब ये माँ जो है उसके लिए नेस्टिक फैक्टर है, क्योंकि वो बहला टाइप का है, उसको नहीं सुनना। माँ कहेगी पढ़, वो कहेगा अच्छा ये बताइए आज कितना पढ़े लिखे, कहेंगे अच्छा मेरा छोड़ो तुम पढ़ोगे कि नहीं। ये दोनों में युद्ध स्तर पे काम होता है। यहाँ ये मूवमेंट कौन दिखा रहा है? बढ़िया वाला बच्चा, समझ रहे होंगे। और ये यहाँ पे नेस्टिक का काम कौन कर रही है? माता जी। दोनों में कोई तालमेल नहीं है। वो कहेंगे पूरब, वो कहेगा पश्चिम। अच्छा पूरब क्यों जाए, आप गिर गई थी इसीलिए। अच्छा कुछ कैरेक्टर उसमें ऐसे भी होंगे, जैसे मेरी माँ, चलिए आपको एक प्रायोगिक कहानी सुना रहे। बाढ़ आया था, सबके लिए पहली बार का अनुभव था। मेरी माता जी भी उस समय में एक मस्त बटन वाला सेट, उस जमाने की बात बता रहे हैं जब बटन वाला सेट भी लोग सपने में देखा करते थे, मतलब बहुत पहले 1996-97 की बात। जबरदस्त बाढ़ आया, माता जी हमारी आ रही थी और बांध वहाँ पर जो होता था, वो बांध समय समय पर खोला जाता था कि कॉलोनीज में पानी बढ़ती थी और नदी का स्तर घटता था। क्योंकि नदी के किनारे का जीवन स्तर बहुत भयावह स्थिति होती थी, तो कॉलोनी में एक चैनल लगी थी, उसको खोल दिया जाता था तो कुछ पानी कॉलोनी में आती थी। तो माता जी जब दूध लाने गई उस समय में मतलब घुटने से नीचे पानी था, और उधर गई तो अपना कुछ प्रवचन वगैरह में अपने मित्रों से, अपने सभी लोगों से लग गई, बतियाने लगी बढ़िया से। कहानी में लेट हो गया, लेते देते जब उधर से पहुंची तो पानी यहाँ तक हो गया, हमारे छोड़ दिए सब पानी। तो हम भी बचपना था, माता जी उधर से आ रही है, उनको हमने बोला अरे थोड़ा साइड से चलो, वहां पे कुछ ऊंचा रखे गए हैं सबकी चलने में बैलेंस हो। बगलिया में गारा खाना, वो नाला 8-10 फुट। मम्मी बोली कितना साइड में, बोले अरे पूरा मजे में जाओ थोड़ा और सरको। सरकते सरकते माता गायब हो गई पानी में। ये मेरा लाइव है, आप देख सकते हो। मतलब मेरी माँ भी देखेगी इस वीडियो, मम्मी गिरा दिए, मतलब गिराना चाहते नहीं थे, मतलब बचपना इतना था, हर चीज में शरारत होती है। तो आपकी भी उम्र शरारत करने की, आपकी शरारत से किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, ना आपके माता, ना पिता, ना समाज। लेकिन शरारत वैसा हो कि उसमें खुशी मिले लोगों को, आपके माता पिता की गरिमा बनी रहे, है ना। तो ये दो चीजें हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। यहां पे डायरेक्शन इज द फैक्टर। क्या है? डायरेक्शन एक फैक्टर है, इसमें होगा वो। अब ये तो वही, अभी देखिए अब सन इधर है, सन फ्लावर ऐसे खड़ा हो, क्या मतलब है? उसको तो चाहिए ना सामने से, माने वो कैमरा वगैरह के सामने ऐसे नहीं करते फोटो, तो वो कैमरा के सामने पोज देते हैं। ऐसा नहीं कि दीवार के पीछे पोज देते हैं, दीवार का फोटो आता है, हम तो पोज दे ही नहीं। डायरेक्शन इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसमें? ट्रॉपिक मूवमेंट में। नेस्टिक में ऐसा नहीं है, नो डायरेक्शन, नथिंग, इसका डायरेक्शन कोई फैक्टर नहीं। अब पूछो क्यों? आप पूछ सकते हो क्यों? क्योंकि इसने तो उसको फैक्टर माना ही नहीं, इसके लिए फोटो कोई फैक्टर था ही नहीं, ये तो नेस्टिक था। नहीं समझे मेरी बात, एक बार फिर समझाते हैं। जैसे यहां पर एक प्लांट था, जिस प्लांट के लिए सनलाइट जो थी वो फैक्टर थी, वो सनलाइट से प्रभावित था, यहाँ वाला प्लांट। ये खोज रहा था, सन भैया कहाँ गए, चाचा कहाँ गए, आज उगेंगे कि नहीं उगेंगे, गाना वाना गा रहे हैं, ठीक है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, तो यहाँ पर हो गया आपका। ये इसको फैक्टर मानता है, ये इसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा, टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे ये प्लांट है, लेकिन इस प्लांट के लिए सनलाइट कोई फैक्टर ही नहीं है, ये कोई फैक्टर नहीं। क्या मतलब धूप हो या ना हो? जैसे कि इंडोर प्लांट के लिए सनलाइट कोई फैक्टर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में गमला में अटका दो या गमला में खुद लटक के अपने मुंह में लटका लो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अजीब हो गया।
पहले खुद लटक जाओ, फिर मुंह में लटका करके देखो कि मनी प्लांट का ग्रोथ कैसा है। अजीब कल्पना। हाँ, तो ये इंडोर प्लांट है, उसके लिए सनलाइट फैक्टर नहीं है। लेकिन वहीं पर आम का पेड़ है, उसके लिए सनलाइट फैक्टर है। पीपल का पेड़ है, उसके लिए सनलाइट फैक्टर है। ठीक उसी तरह से एक आदमी जिसका अपना अकेले का पेट है, एक आदमी के पीछे 100 लोगों की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए वर्क फैक्टर है। जिसके पास 100 लोगों की जिम्मेदारी है, ये एक आदमी अकेला है, नालायक है, इसके लिए वर्क फैक्टर नहीं है। कहेगा तो शाम में उठूंगा, भीख मांग सो जाऊंगा। इसीलिए तो अपने देश में बेगरी इतनी तेजी से बढ़ रही है। जिम्मेदार जो लोग होंगे वो भीख मांग ही नहीं पाएंगे, उन्हें काम करेंगे यार ना। बात समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो 2 टॉपिक है, देखिए इस पे क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। जैसे व्हाट इज कॉमर्शियल यूजेस ऑफ ऑक्सिन? एक हार्मोन है ऑक्सिन। एक चीज आपको बता दूं, बड़ा क्लियर सा बता दूं, ऑक्सिन सिंथेटिक भी है और नेचुरल भी है। अब बोलोगे सर इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए कैसे, तो वो दिखा रहा हूं। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा टीवी पे या कई जगह न्यूज पे आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो बच्चे से बड़ा कर देती है, मतलब कम समय में जवान बना देती है। यानी कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जिन हार्मोन्स के पास ये प्रॉपर्टी है, वो चीजों को ग्रोथ देते हैं। तो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा यूनिक काम क्या है? ये ग्रोथ देगा। ग्रोथ कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है। सही है? यस सर। ये तो कॉमन सी बात है। अगर मैं पापा के एक स्पर्म के एक सेल से, मम्मी के एक ओवम के एक सेल से मैं जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और अगर सेल डिवीजन मेरी बॉडी में नहीं होती तो क्या मैं इतना बड़ा होता? नहीं होता। तो प्लांट्स बड़ा होते हैं, क्यों होते हैं? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन क्या देता है? ग्रोथ। क्या देता है? सेल डिवीजन। क्या देता है? सेल इनलार्जमेंट। ऑब्वियसली ये भी जरूरी होगा। ये कैसे नहीं जरूरी है? चमरपिल्लाई भर का सेल रहेगा कितना बड़ा हो जाएगा? सेल भी बड़ा होता है। सेल बना, बढ़ा, मरा। फिर सुनिए, सेल बना, बढ़ा, बना मतलब रिपेयर भी होता है, और मरा, गया। इतने दिन में वो अपने जैसे लाखों सेल बना दे। एक जनरल क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, हमारी ब्लड तो गई ना? नहीं गई। अब पूछो कैसे? दरअसल में हमारे ब्लड बनने में सबसे बड़ा फैक्टर हमारा बोन मैरो है, मानते हैं ना? और बोन मैरोज में आपको पता है कि परमानेंटली हमारी ब्लड बनती रहती है, हमारे सेल्स लगातार बढ़ते रहते हैं। आरबीसी की एक खासियत है, हम क्या होता है ना, जब ब्लड देते हैं तो समय में हमारा आरबीसी काउंट ऑब्वियसली ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है कि आपने जैसे ही किसी को डोनेट किया, जैसे ही आपने डोनेट किया, ये फर्दर मल्टीप्लाई करके बहुत जल्दी अपना आंकड़ा पूरा कर लेते हैं। अब पूछो कि सर नहीं दान किया तो क्या होगा? पैदा हुए वही खून लेके मरोगे, वही खून लेकर के आपकी बॉडी में फ्रेशनेस कैसे आएगी? नए खून बनने के लिए थोड़ा सा जगह खाली करो। अगर आपके घर में एक टंकी हो और उसमें पानी भरने का कोई रिसोर्स हो लेकिन निकालने का कोई रिसोर्स नहीं हो, तो ना कभी उसमें फ्रेश वाटर आएगी, ना कभी आप फ्रेश वाटर का आनंद लेंगे। आप अपनी बॉडी में खून को जमान रखना चाहते हैं तो समय समय पे रक्तदान ही जीवन दान है। बायोलॉजिकली आप समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड बहुत तेजी से बनता है, इसलिए ऐसी स्थिति में ब्लड को डोनेट करने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। साल में 1 बार 2 बार ब्लड दिया जा सकता है बड़े आराम से, और इवन चेक करा करके देना चाहिए। जैसे हमें कोई संक्रमण ना हो, मालूम पड़ा कि यहाँ HIV पॉजिटिव है, हमने कहा हमने जीवन दान दिया, वो लेने के बाद हम तो जाएंगे, हम कहेंगे तुमको भी जीवन दान दिए थे, अकेले कैसे जाएंगे? लेके जाएंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है, मतलब अपने आप को मनोरंजन का। तो खैर, सेल इनलार्जमेंट, ग्रोथ। अब इसका फटाक से आपसे पूछ दिया कि बेटा जल्दी बताओ, कॉमर्शियल यूज ऑफ ऑक्सीजन। कॉमर्शियल यूज ऑफ ऑक्सीजन एग्जाम में पूछा है, कॉमर्शियल यूज ऑफ ऑक्सीजन टू ग्रो प्लांट रूट्स बाय द प्लांट पार्ट्स।
प्लांट का कोई पार्ट ले लिए, ऑक्सीजन उसको दिए, वो जल्दी डेवलप करेगा, अपना रूट बनाएगा और वो प्लांट का रूप लेगा। ये सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा चीज ग्रोथ देने के लिए। समझे मेरी बात को? जैसे एक स्टेम हमने कट कर लिया कॉमर्शियली, एक पेड़ में से हमने 50 स्टेम निकाले। अब 50 स्टेम को हम चाह रहे हैं कि वो सब इंडिविजुअल जल्दी से प्लांट का कवर करें, तो हम उसको ऑक्सीजन का सपोर्ट देंगे, बिल्कुल देंगे ही देंगे। ये क्वेश्चन है इन योर क्लास ऑल्सो, सो डोंट वरी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th एंड 11th इन दिस टॉपिक, इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो अब आपसे पूछ दिया कि ऑक्सीजन का कमर्शियल यूज क्या होगा, तो आपने बोल दिया कि ये सेल ग्रोथ के लिए होगा। एंड और भी कुछ हो सकता है क्या, हम बताएं? जैसे देखिए, एक आदमी बगीचा में परेशान है, आम तो बड़ा लगता है भाई साहब, लेकिन पकने से पहले भड़ 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 गिर जाता है। हम फल बेचने टारगेट किए थे 2 लाख का, 2 रुपया नहीं मिला, सब कच्चे गिर गए। ऐसा परिस्थिति आता है कि कुछ लोगों के पेड़ पे फल तो बहुत आते हैं, लेकिन वो गिर जाता है। अब गिरने का कारण उनसे स्पष्ट नहीं है, तो जाते हैं एक पौधे के वैज्ञानिक से जुड़े, एक बॉटनिस्ट के पास जाते हैं, कहते हैं सर हमारे बगीचे में ना अमरूद का पेड़ है, और जो ब्रीड मैंने लगाई वो इतना बड़ा बड़ा, सुनते हैं आधा 1 किलो का होता है, लेकिन कभी हमारे पे इतना बड़ा होता है और वो गिर जाता है। तो जो बॉटनिस्ट अर्थात वो जो पौधे से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक या जो भी वहाँ पे उसके डॉक्टर या जो भी आएंगे, तो सबसे पहले मिट्टी चेक करेंगे। देखिए, मिट्टी का एक पीएच होता है, ये पीएच बहुत चीज में रोल करता है, उसके ग्रोथ में भी, उसके फ्रूट ग्रोथ में भी। अब जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि किसी ने आपसे पूछा कि कश्मीर में सेब उगता है, हिमाचल में उगता है, तो आजमगढ़ में क्यों नहीं, या बनारस में क्यों नहीं, या बलिया में क्यों नहीं, हा? या बिड़वाडीसपुर में क्यों नहीं? अजीब अजीब नाम भी तो बता देंगे उसी में। तो अब वो कहेंगे कि भाई हमको तो नहीं पता ऐसा क्यों, तो आप बोलोगे नहीं, पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और एटमॉस्फेयर के हिसाब से वहां की सॉइल भी होती है। अब मान लीजिए कि हम कश्मीर से वहां की मिट्टी उठा लाए कमला, तो उसमें सेव का पेड़ लेकर के आया, ट्रेन में दौड़ते दौड़ते, माँ मैं तेरे लिए क्या लाया, माँ भी खुश, अरे बेटा कश्मीर से डलिए उखाड़ लाया, अब तो खरीदने का टेंशन है खत्म, खुश हो गई माँ। अगले ही दिन देख रही चमर प्ले जैसा मुरझा करके पेड़ ऐसे कोना में पड़ा हुआ है, ये का, तो हम माहौल कैसे देंगे? आजकल के बच्चों जैसा रहेगा, कहेगा माता जी इसके लिए करना कुछ नहीं, फ्रीजर खरीदते फ्रीजर में डाल देते, कश्मीर की वादियां, अब वोल्टास का फ्रिज, क्या एक्टिंग है उसमें। इसी अब उसमें डाल दी तो वो और चिंगुर गया, वो एकदम चिंगुर गया। आप समझ नहीं रहे हो माहौल। इसी के लिए ना लोग साइंटिस्ट बनते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते हैं, समझने के लिए कि देखो एक समय आ गया, पहले क्या था ना, साउदर्न इंडिया जो था मसालों के, आपने तो टाटा संपन्न का ऐड देखा होगा, ये हल्दी हमने सेलम से लाई है, इसमें हल्दी का ओरिजिनल तेल बना के रखा गया है ताकि उसकी महक और उसका स्वाद बना रहे। टाटा संपन्न सबसे शुद्ध मसाले, 100% मसाले, MDH शुद्ध मसाले, रामदेव का शुद्ध मसाले, सब के सब शुद्ध हैं, गोबर मिला के बेचते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में गोबर भरा है। केस भी कर सकते हैं, बाद में निपट लूंगा, मैं देखा हूं। खैर ये सही है कि ब्रांडेड कंपनियां हमारे साथ बहुत मजाक करती हैं। अरे आप सोच सकते हो, हजारों रुपए किलो की इलायची है, पीसते हुए तो ऐसा दिखाएंगे जैसे सब डिब्बों में भर दी है, नहीं देखते मसाला उड़ के आया ऐसे भर पाउडर की तरह भरा, अब पैकेट ऐसे पैक हो गई है, अब फिर आप उठा के आप भी एकदम खुश, सेलम की डायरेक्ट हल्दी हमारे घर में, बाबूजी मर गए बनारस में, अब बेटा चले सेलम। नहीं वो कहावत नहीं कि बाप खाए रोटी अब बेटा खाए पिज्जा। मैंने खुद तो कभी साउथ इंडिया का फोटो भी नहीं देखे, हल्दी साउथ इंडिया से उठाए, ये प्रचार है, प्रचार पे ना जाए। सेल डिवीजन, सेल elongation and growth, and one more important thing is to prevent the falling of fruits. क्लियर है? अब आपसे कोई पूछेगा 2 कमर्शियल यूजेस बताओ, तो आप बोलोगे देखिए पहला तो ये है कि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाना, प्लांट को डेवलप कराना, डेवलप प्लांट डेवलप किसके जरिए? ऑक्सीजन के जरिए। कैसे? बाय इंजेक्टिंग, प्लांट्स में भी इंजेक्शन दी जाती है या केमिकल्स के रूप में उनको दिया जाता है।
दूसरा आपसे पूछेगा टू प्रिवेंट द फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। ऑब्वियसली अगर हम प्लांट को प्रॉपरली अगर ट्रीट करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो तो ये तो आप जान गए कि ऑक्सीजन का यहाँ पर ये ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, सेल इनलार्जमेंट है। और क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि ये ऑर्गन भी डेवलप करता हो। जो सेल डेवलप करेगा वो ऑर्गन भी डेवलप करेगा, तो ऑर्गन डेवलप हो गया। और क्या ये कर सकता है ऑर्गन डेवलपमेंट के अलावा? मतलब देखिए आपसे पूछा कि ये क्या कर रहा है, ये ग्रोथ दे रहा है, ये सेल डिवीजन कर रहा है, सेल इनलार्जमेंट कर रहा है, ऑर्गन दे रहा है। लेकिन आपको पता है इन सब चीजों के बीच में एक पॉइंट कॉमन है, जो पॉइंट हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रोथ किससे मिलती है? प्रोटीन से। या सो कुल मिलाकर के ये महाशय सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं प्लांट्स में प्रोटीन बनाने का। और प्लांट में प्रोटीन का सीधा कनेक्शन किससे होता है? आरएनए से। किससे? आरएनए से। आरएनए। आई होप बच्चों आज एक छोटे से टॉपिक में आपको मैंने फाइटो हार्मोन्स के विषय में बताने की कोशिश की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।